हेलो एनिमे गैंग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 172 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं, ऐसा कहा जाता है कि 5 से 6 जी फोर्स में ही एक आदमी बेहोश हो जाता है। और अगर हम एज्यूम करें तो फुशिगुरो का वेट 60 किलो है, तो इस टाइम वो 40 जी फोर्स के अंडर है। तो इस फोर्स से बचने के लिए मैगू ने अपने ज़्यादातर ब्लड को अपनी लोअर बॉडी में फोकस किया और अपनी पूरी बॉडी को कस्ड एनर्जी से स्ट्रॉन्ग बना लिया। एक एवरेज अफ्रीकन एलिफेंट का वजन 3 से 6 टन होता है और डोमेन से उसकी कस्ट टेक्निक एम्पलीफाई हो गई, यानी इस वक्त मैक्स एलिफेंट का वजन एक असली एलिफेंट जितना है। इस वजन को उठाने से रेजी स्टार के पैर में फ्रैक्चर आ गया। इस सिचुएशन में उन दोनों में से कोई भी मरने तक क्रश हो सकता है। रेजी सोचता है, मैंने गलती कर दी, अगर अभी भी मेरे पास ट्रक होते तो मैं जीत जाता। उसने मेरे ऊपर पानी का भी इस्तेमाल किया, पर मेरा ट्रम्प कार्ड अभी भी सेफ है। इस एलिफेंट से बचने के लिए मैं उसकी शैडो में चला जाऊंगा, फिर तभी मैं अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करूंगा। अभी तक उसने अपने डोमेन को नहीं हटाया, इसका मतलब डोमेन के ख़त्म होने के बाद भी ये सारी चीज़ें उसी की शैडो में रहेंगी। तो क्या हो अगर वो मर गया और मैं उसकी शैडो में हमेशा के लिए कैद हो जाऊँ। और शैडो के अंदर आखिर होता क्या है? यह लगता तो एक लिक्विड की तरह है, तो क्या मैं सांस ले पाऊँगा या फिर मैं तैरता ही रहूँगा? नहीं, उसकी शैडो के अंदर जाना काफ़ी रिस्की है यहाँ पर। और अभी मैं अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करूँगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन। पर तभी रेजी डूबने लगता है, नहीं मैंने ये टाइम पे नहीं किया, और उसकी शैडो के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन भी नहीं है और ना ही मैं तैर सकता हूँ। यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, मैं सिर्फ डूबता जा रहा हूँ। और मेरी कॉन्शियसनेस। मैगुमी सोचता है, नहीं अभी नहीं, इसे और सहन करो। अपने डोमेन को रिलीज़ करने से पहले मुझे श्योर होना होगा कि वो मर गया है, फिर मैं अपनी शैडो से सब कुछ बाहर निकाल दूंगा। पर तभी रेजी कार की मदद से उसकी शैडो से बाहर आ जाता है। रेजी कहता है, मैं जिन ऑब्जेक्ट्स को बनाता हूँ जैसे ही मेरी कमांड को पूरा कर देते हैं वो गायब हो जाते हैं। मैंने अपनी कार को कोई कमांड नहीं दी थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो डिसअपीयर हो। इसका मतलब मैं अभी भी उन्हें कमांड दे सकता था। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे वापस सरफेस पर ले आओ। हाँ, इससे एक कार का कम वजन हो गया, पर इससे मेरी जान तो बच गई। मैं मानता हूँ कि तुम स्ट्रांग हो, पर मैं तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन। वो एक पूरे ही घर को बुला लेता है। ये 2 मंजिला का वुडन हाउस है, इसका वजन कम से कम 30 टन होगा। अब इसके नीचे ही दब जाओ। मैगू ने रेजी को पकड़ लिया था और वो दोनों डूब रहे थे। रेजी सोचता है, हाँ क्या हुआ? क्या मैं वापस उसकी शैडो में गिर गया? नहीं, ये सचमुच का पानी है। क्यों मैं इतना भारी क्यों फील कर रहा हूँ? और मुझे कौन पकड़े हुए है? उसके पास कितनी पावर है? नहीं रुको, ये उन 2 कारों का वजन है जो मैंने ही ऐड किया था। नहीं, अब की बार मैं डूब जाऊंगा और मुझे अपनी कस्ट टेक्निक को इस्तेमाल ख़त्म करना होगा। वो ऐसा ही करता है और वो दोनों वापस पानी के ऊपर आ जाते हैं। रेजी सोचता है, हाँ ये जिम्नेशियम था और जिम्नेशियम के फ्लोर के नीचे गर्म पानी का पूल होता है। अपनी शैडो में भागने के बाद उसने अपने डोमेन को डीएक्टिवेट कर दिया, जिससे मेरे ही घर ने जिम्नेशियम के फ्लोर को तोड़ दिया और पानी में डूब गया। पर वो इतने वजन के साथ मूव कैसे कर पाया? क्या उसने अपनी शैडोज़ का इस्तेमाल किया? मैगू में कहता है, अगर तुम्हारी रिसिप्ट गीली हो जाए तो तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ना। अगर रेजी की रिसिप्ट गीली भी हो जाए और उनका प्रिंट ना मिले, फिर भी वो उनका इस्तेमाल कर सकता है, पर गीली होने के बाद वो उन्हें अपनी कस्ट एनर्जी से नहीं जला सकता और इन ऑब्जेक्ट्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए उन्हें जलाना होता है। रेजी कहता है, तो हम बाद में देखेंगे, अभी तो तुम हो जो कि अपनी सिक्योरिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। रेजी सोचता है, वो अभी मुझ पर हमला नहीं कर रहा है, वो ज़रूर अपनी थकान को मिटा रहा होगा। मैगू में कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा। तुम्हें पता है कि अब मैं हाँ मुझे पता है, अब से एक नॉर्मल फाइट है। मैं दिखाऊंगा कि मैं हारने वाला हूँ और तभी मैं उससे काउंटर अटैक करके ख़त्म कर दूंगा। जैसे ही वो अपने शिकागामी से मेरे ऊपर हमला करेगा, वो अपने उस डॉग वाले शिकागामी को छोड़कर बाकी के शिकागामी का इस्तेमाल करेगा और उनमें से कोई भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। यदि लगातार हमले करता है। मैगुमी सोचता है वो स्ट्रॉन्ग है। हाँ, वैसे उसने मेरे मैक्स एलिफेंट के वेट को भी सहन कर लिया था। उसकी फिजिकल स्किल्स और कस्ट एनर्जी को यूज़ करने की स्किल्स बहुत ही अच्छी हैं। रेजी सोचता है, चलो भी इसका इस्तेमाल करो जैसे ही तुम्हारा ध्यान हटेगा। पर तभी रेजी का कान कट जाता है, उसके ऊपर किसी ने अपने पंजों का इस्तेमाल किया था। ये डिवाइन डॉग था। मैगुमी कहता है, वो 2 नाइफ मेरे डिवाइन डॉग को ख़त्म करने के लिए काफ़ी नहीं थे, वो इतने कमज़ोर नहीं है। रेजी सोचता है, वो इंतज़ार कर रहा था कि मैं उसके डॉग के बारे में भूल जाऊं। वो कहता है, आखिर में ये एक सॉर्सरर के जून पर निर्भर करता है। उसका बहुत ही खून बह गया था। फाइनली मैगुमी जीत गया और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें और रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।